सड़क का। जी हाँ, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये मेरे पीछे जो चीज़ है इसको हम सभी शायद जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली का इंडिया गेट। और ये जो सड़क है, इस सड़क का सबसे नया नाम जो पड़ा है वो नाम है कर्तव्य पथ। यानी ये सड़क जिसको पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब वो कर्तव्य पथ है। ये इंडिया गेट है। आज शाम को यहाँ पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इनॉग्रेशन होना है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्या है वो अभी हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो कैनोपी आप देख रहे हैं सफेद रंग की, इसके ठीक पीछे इंडिया गेट है और उसके पीछे जो आप स्टैच्यू देख रहे हैं वो पीछे एक नई स्टैच्यू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सैल्यूट करते हुए। इस स्टैच्यू का अब से कुछ ही देर बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से अनावरण करेंगे। स्टैच्यू को का शुभारंभ होगा, उसके बाद से लोग यहां पर विजिट कर सकेंगे। ये जो पूरी सड़क है, ये सड़क पिछले कई महीनों से बंद थी और अगर आपको याद हो तो यही वो सड़क है जो आगे जाकर सीधे राष्ट्रपति भवन तक जाती है। मेरे साथ मनीष जालुई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे कैमरा करें। वो देखिए लास्ट में आपको भारत का राष्ट्रपति भवन दिख रहा होगा। अभी थोड़ा सा फॉग है, थोड़ा सा मिस्ट है, इस वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। लेकिन इस सड़क को राजपथ के नाम से जाना जाता था 1961 के बाद। अब पूछे साहब कि 1961 के बाद क्यों? तो 1961 के पहले इस सड़क को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। किंग्स एवेन्यू भी कहते थे, किंग्सवे भी कहते थे। यानी ये वो नाम था जो जब यहां पर भारत ने कॉलोनियल रूल था, ब्रितानी सरकार थी, तब से पड़ा हुआ नाम था इस रोड का, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक आती थी। उसको 1961 में बदलकर राजपथ कर दिया गया। लिटरल ट्रांसलेशन था। अब जो करंट सरकार है उसने ये तय किया है कि इस सड़क का नाम, इस नामचीन मशहूर सड़क का नाम कर्तव्य पथ होगा और इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ 600 करोड़ के आसपास का बजट था इस सड़क के बदलाव का। अब हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि बदलाव क्या हुए हैं। अगर आपको याद हो 26 जनवरी की परेडें आपने देखी हो तो यहां पर लाल रंग की मिट्टी और मोरम होती थी। यहां पर अब आपको रेड सैंडस्टोन के पत्थर दिख रहे हैं। ये जो चेन्स थी पहले, पिछले साल तक, एक साल पहले तक वो यहां पर ऐसी रहती थी, वो चेन्स अभी भी मौजूद है। ये जो लॉन्स है, करीब 100 से ज्यादा एकड़ का इलाका है यहां से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में, जिसमें इन जो ये घास है पूरी 100 एकड़ से ज्यादा की, इसको नए सिरे से लगाया गया है। कुछ बड़ी ऐतिहासिक चीजें हैं यहां पर जो बदली नहीं गई हैं। ये देखिए, ये लैंप्स है। अगर ये जो लैंप्स है ये किंग्सवे रोड के टाइम के हैं, यानी ये भारत की आजादी के पहले के लैंप्स हैं। उन लैंप्स को दोबारा रिस्टोर किया गया है। 600 करोड़ की बात जैसे मैंने कही आपसे यहां पर लागत आई है। और अभी हम आपको बताएं क्योंकि आज शाम को यहां बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस फंक्शन को, इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को एक तरह से लोगों को के लिए खोलेंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। यहां पर बहुत वीआईपीज आएंगे, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। इसके चलते हम आपको बताएं कि इस रोड के आसपास 30 सरकारी दफ्तर, जिसमें सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, शास्त्री भवन है, नेशनल म्यूजियम है, आर्काइव्स है, वो सारे बंद है। आज कोई भी दफ्तर 12-1 के बाद से नहीं खुला है। पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। हमें बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के शार्प शूटर्स आसपास हर जगह तैनात है, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सारी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर समेत यहां पर अब से थोड़ी देर बाद मौजूद होगी। ये पूरी रोड जो है एक तरह से पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। और अभी हम जहां पर हैं, यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आई थिंक परफॉर्मेंसेस का। यहां पर बड़ी मुश्किल से एक्सेस मिली है, तो एक बार जिससे पहले कि उनकी परफॉर्मेंस का टाइम आए, हमें चल के उनसे बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वो क्या करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक हजरत है, कितना बेहतरीन करतब दिखा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हेलो, हम लोग बीबीसी से हैं। हम लोग बीबीसी से, वी आर फ्रॉम द बीबीसी। आप कहाँ से हैं?
हम तमिलनाडु सेलम्बाटम का। आप तमिलनाडु से? हाँ। अच्छा, ये जो करतब है, ये आप लोग करते हैं, ये आप लोग ये करते हैं? हम लोग करता है। इसका नाम आकर सेलम्बाटम। सेलम्बाटम में आकर नजारा का खेल है। अच्छा, तो ये हाँ, इसमें लाठी का खेल, तलवार का खेल करके हर जिस्म का खेला जाता है। लाइट का, तलवार का भी खेल हाँ, करेंगे? तलवार का पूरा। तो ये जो जल रहा, ये जो कर रहे हैं, इसमें लाइट जलेगी? इसमें लाइट नहीं जलेगी, लेकिन ये ऐसी है। अच्छा, ये स्कोर है, तलवार है। अच्छा, पीछे सोड है आपका? हाँ, सोड ओके। है। तो लाठी का खेल है। आप लोग आज परफॉर्म करने के लिए खास तौर पर तमिलनाडु से आए हैं? हाँ, तमिलनाडु से आया है। तो कितने बजे परफॉर्मेंस है आपका? वो तो अभी तक नहीं बताया, लेकिन 6 बजे के बाद में चलेगा। अच्छा, अभी ये बताया नहीं गया कि कितनी बजे परफॉर्मेंस है? हाँ। कितनी देर का परफॉर्मेंस है, कुछ पता है? वो तो है, हमारे जैसे बहुत कलाकार आए हैं हिंदुस्तान से। अच्छा। शो भी करेगा, लेकिन हम लोग बोलते हुए तो हम लोग करेगा। या हमारा पहला स्टेज इधर है। अच्छा, आपका ये स्टेज है यहाँ पर। मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप तक ये लाइव पहुंचा रहे हैं कि देखिए ये स्टेज है, तो यहाँ पर पूरे राजपथ में दर्जनों ऐसे स्टेजेस बनाए गए हैं। राजपथ पुराना नाम था, माफ कीजिएगा, कर्तव्य पथ अब इसका नाम हो गया है। इस कर्तव्य पथ पर यहाँ पर कई ऐसे स्टेज हैं जो यहाँ से वहां तक है, जहां पर ये आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे जब ये फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग कहाँ पर रुके हैं, कब आए हैं यहाँ पर दिल्ली में? हम लोग दिल्ली पे आके 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया? रिहर्सल 3 दिन चला है। 3-4 दिन हो गया। तो दिल्ली पहली बार आए? पहली बार आए या पहले आ चुके? हमारा ट्रूप ज्यादा बाद आया गया, लेकिन मैं पहले बार आया। आप पहली बार आए। दिल्ली कैसा लगा आपको? अच्छा है। अच्छा लगा। ये जो एरिया डेवलप किया है, ये कैसा है? ये तो अभी तो बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? अभी गाछ जैसे लगा के डेवलपमेंट में तो अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। आपके रुकने का, खाने पीने का सब इंतजाम था? वो किसने किया? तमिलनाडु सरकार ने किया कि भारत सरकार ने? लेकिन तमिलनाडु तमिलनाडु सरकार ने किया? नहीं, इधर का सब वो आके दिल्ली सरकार से कर रहा है। दिल्ली सरकार तो अरविंद केजरीवाल का है। भारत सरकार किसने किया? दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार? अपनी इलावा कलाई पनपाड़ू मैयम। लेकिन क्या बोल रहा है, ये आकर तंजावुर से कलाई पनपाड़ू मैयम है तमिलनाडु में। अच्छा। उधर से हम लोग को लेके आया है। हाँ, उधर से लाया आपको? हमारा तमिलनाडु कलाई पनपाड़ू मैयम उधर से इधर लाया है। हम लोग उधर से उन लोग का कहने से आके इधर प्रोग्राम कर रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम महबूब सुबहान। सुबहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, है ना? थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा करती हैं। एक बार करके दिखाइए जो आप कर रही हैं। कैन यू डू इट फॉर अस? देखिए, इस तरह के आर्टिस्ट आए हैं भारत के कई राज्यों से जो आज यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इनॉग्रेशन है, 600 करोड़ की लागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस तरह की परफॉर्मेंस है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आप लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं? कैसे बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, इलेक्ट्रीशियन है क्या? क्या मरम्मत कर रहे हैं? लाइटिंग है, ये जितनी भी लाइटिंग लगी हुई है ये हमारे अंडर में आती है। ये सारी लाइटिंग? तो कुछ बताइए लाइटिंग के बारे में, कितनी लाइटिंग लगी है, कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है? एक फोन ऑफ कर लेंगे प्लीज। इसमें सर 4 प्रकार के बल्ब लगे हुए हैं हमारे। 4 प्रकार के बल्ब? हाँ जी। हाँ, कैसे हैं बल्ब? एक ट्री एवेन्यू है, एक एल कॉलोनी है, एक मेट्रो प्लाजा है। थोड़ा बताइए कैसे होते हैं, मुझे जरा बल्ब के बारे में जानकारी कम है। सर देखिए, आपका ट्री एवेन्यू हो गया। कौन सा? ये ट्री एवेन्यू है जी। अच्छा, ये जो एलईडी लाइट्स लगी हुई जी, है। ये ट्री एवेन्यू हो गया आपका। ये आपका मेट्रो प्लाजा है। ये जो आपका बीच में जा रहा है, जो राजपथ पे बड़े वाले बल्ब है। अच्छा, मेट्रो ये प्लाजा मेट्रो प्लाजा कहते हैं इसको। अच्छा, अच्छा, ये तो टोटल एक अंदाजा दीजिए कि कितने हजार बल्ब लगे होंगे आज यहाँ पर? एक मोटा मोटा बताइए, कुछ आइडिया है कितने लगे होंगे बल्ब टोटल? हजारों में तो नहीं सर, ऊपर ही है गिनती, हजारों के ऊपर? क्या मतलब, क्या लाख बल्ब लगे होंगे? सर पूरा राजपथ से वो इंडिया गेट से लेकर के आपका ये पार्लियामेंट तक, हाँ, टोटल से 1000 से ऊपर लगे हैं सर। इंडिया गेट से पार्लियामेंट तक 1000 से ज्यादा बल्ब लगे हैं। तो ये बल्ब आज आपने लगाए, कल लगाए, आज लगाए? ये सर हमारा शुरू से लग रहा है। वर्कआउट चल रहा है काफी टाइम। वर्कआउट चल रहा है। तो अब ये क्या परमानेंट लगेंगे? जी सर। अच्छा, तो आप लोग इसलिए हैं यहाँ पर कि वो काम ठीक हो या कोई दिक्कत हो तो आप रिप्लेस करेंगे? दिक्कत हो तो उसे सही करने के लिए। अच्छा, रिप्लेस करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं दिल्ली में? ये हम सर खानपुर से हैं। खानपुर से हैं दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए साहब, ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो इनॉग्रेशन आज होना है, 600 करोड़ की लागत है। इंडिया गेट पर मैंने आपको दिखाया था अभी कि वो इंडिया गेट है जिसकी पूरी शक्ल वहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बदल दी गई है।
ये रोड है और ये लॉन्स पूरे एक तरह से नए मैनिक्योर किए गए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। बहुत सारे ऐसे लैंप पोस्ट हैं जो ब्रिटिश काल से थे, वो आज भी यहाँ पर बदस्तूर जारी हैं। एक खास बात आपको बताता हूं, यहाँ पर जो सरकार का कहना है कि यहाँ पर करीब 64 नए टॉयलेट बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, 32 टॉयलेट बनाए गए हैं पुरुषों के लिए और करीब 1 दर्जन टॉयलेट बनाए गए हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। तो यहाँ पर हर तरह के लोगों का सबका ध्यान रखा गया है। जी नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा है सर। कहाँ से हैं आप? तेलंगाना से। तेलंगाना से। क्या कैसे यहाँ कैसे आए? क्या सर आप यहाँ पर क्यों आए? कुछ परफॉर्म करने आए? परफॉर्म के क्या कर रहे हैं? वो डप्पू डांस डप्पू डांस करने आए? हाँ। अरे क्या बात है। तो कब से है दिल्ली में? सर दिल्ली में कब से, कब आए? कब 4 तारीख अच्छा, तो अभी परफॉर्मेंस कितने बजे है आपका? 8 बजे। रात को 8 बजे। कहाँ पर है? ये स्टेज। अच्छा, इसी वाले स्टेज पर है। तो जैसा कि हमने बताया था कि हर स्टेज जो है इंडिया गेट के करीब, उसके पास में सारे परफॉर्मेंस यहाँ पर जमा है। कहाँ पर रुके हुए हैं आप? सर कहाँ ठहरे हुए हैं? कहाँ रुके हुए हैं? ये करोल बाग में। आनंद होटल। करोल बाग में। तो आपका रुकने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? पहली बार दिल्ली आए? पहले आए? खाना कैसा लगा दिल्ली का? अच्छा वाला। क्या करोल बाग में शाही पनीर और रोटी खाई? रोटी तंदूरी खाई कि प्लेन रोटी खाया? रोटी। हाँ? रोटी। रोटी के साथ क्या खाया? शाही पनीर खाया, दाल खाया, तड़का खाया? दाल तड़का। दाल तड़का तो करोल बाग का बहुत मस्त है। अच्छा है ना? मजा आया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो साहब, ये परफॉर्मर्स हैं जो तेलंगाना से आए। अभी हमें तमिलनाडु से ट्रूप मिला था। ये सारे लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। इधर भी कुछ परफॉर्मर्स हैं जो बैठे हुए हैं। इसके पहले कि हम आपको बताएं कि ये जो पूरी नहर है, ये पूरी लेन्स जो दोबारा से बनाई गई है, एक बार उसको दिखा के फिर आप लोगों से बात करने आते हैं। ये देखिए, ये कैनॉल्स हैं यहाँ पर जो बहुत पुराने जमाने से थी और इन सारी कैनॉल्स को दोबारा से रिस्टोर किया गया है। इनमें नए वाटर पंप्स लगाए गए हैं और ये जो है, अब आपको यहां से व्यू दिखाते हैं। ये आपने, अगर आप भारत में पले बड़े हैं तो बचपन से आपने तस्वीरें देखी होंगी कि साहब जब भी मॉनसून आता है, जब भी बारिश होती है, तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बैकग्राउंड में हमेशा जो है यहाँ पर इस तालाब में नहाते हुए बच्चों की और खुशी मनाते, जश्न मनाते बच्चों की तस्वीरें आती हैं। अब आप देखिए कि इसमें नए फव्वारे लगे हैं और ये देखिए, आप अगर आप देख सकते हैं, वहां 2 महिलाएं क्रॉस कर रही हैं ओवरब्रिज। ये सारे ओवरब्रिज नए। अभी तक राजपथ में, और अब जिसको कर्तव्य पथ कहते हैं, उसके जो ये फव्वारे थे, जो ये फाउंटेन एरियाज थे, वो इससे थोड़े सकरे थे और उसके ऊपर ओवर ब्रिजेस नहीं थे। अब यहाँ पर ओवर ब्रिजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और इनमें नए पंप्स लगाए गए हैं। ये मेरे लेफ्ट में देखिए, काफी मजबूत पंप लग रहा है और बहुत तेज रफ्तार से पानी फेंक रहा है। तो साहब, ये अभी नजारा है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और उसके बाद एक तरह से कर्तव्य पथ का आज इनॉग्रेशन होगा। ये सेंट्रल विस्ता एवेन्यू कहलाता है। देखिए, ये सारे रास्ते नए बने हैं, ये सारे प्लांटेशंस नए हैं। ये जो पेड़ है, अगर इनको आप ध्यान से देखें तो इनमें से काफी जामुन के पेड़ हैं। इनको लेकर काफी विवाद था कि साहब जामुन के सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं, वो रिस्टोर हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। तो सरकार का दावा है कि उसने ज्यादातर पेड़ों को रिस्टोर किया है और कुछ नए प्लांटेशंस भी लगाए हैं जो आगे चलकर पहले की तरह हो जाएंगे। इस बीच हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जो परफॉर्म करने आए हैं। आइए आपकी बात उनसे कराते हैं एक बार। इधर भी एक ग्रुप बैठा है, उधर भी एक ग्रुप बैठा है, लोग तैयार हो रहे हैं। आइए एक बार उनके पास चलते हैं। ये ग्रुप कहाँ से है, इनसे बात करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर हजारों आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पर शाम को बहुत रंगारंग कार्यक्रम होंगे। करीब 7 से 8 के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यहाँ पर एक स्पीच देने वाले हैं, जिसके बाद से कर्तव्य पथ को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आप कहाँ से हैं? सागर मध्य प्रदेश। आप सागर मध्य प्रदेश से? जी सर। आपका ग्रुप क्या परफॉर्म करने वाला है? सर, हम लोग बधाई डांस करने वाले हैं। बधाई डांस? क्या होता है बधाई डांस में? बधाई डांस में हम लोग यानी कि जब किसी खुशी का अवसर होता है ना, जी। तो उसमें हम लोग ये डांस करते हैं। हम लोग के यहाँ की परंपरा है इस डांस को करने की। अगर बच्चे का जन्म हुआ तो इस डांस को किया जाता है, किसी की शादी हो रही है तो इस डांस को किया जाता है। अच्छा, आप सब लोग सागर से हैं? जी। आप सारा ग्रुप सागर से है?
तो कितने घंटे की परफॉर्मेंस होगी, कितनी देर की? सर वो रहती तो 15 मिनट की है, मगर यहाँ पे 6 मिनट का करने के लिए बोला है हम लोग। 6 मिनट तक? जी सर। 6 मिनट तक की परफॉर्मेंस के लिए। और देखिए ये सब आपके ग्रुप के लोग हैं, इनसे बात कर सकते हैं? हाँ। तो आप देखें कि आप लोग भी सागर से आए हुए ग्रुप से हैं। जी नमस्कार, हम लोग बीबीसी से हैं, आप लोग मध्य प्रदेश से हैं, तो जाहिर है आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, और हम बीबीसी हिंदी से हैं और बीबीसी की भारत भाषाओं से हैं। जी कितनी तैयारी की आपने आज के इस 6 मिनट के लिए? सर, हम लोग पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। सुबह 9 से रात के 9? कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये हम लोग राजघाट पे। अच्छा, राजघाट पे, दिल्ली के राजघाट पे प्रैक्टिस चल रही है। जी जी तो क्या अब सब कुछ तालमेल में है, सब कुछ फिट है, एकदम तैयारी है पूरी चकाचक? जी जी सर, सभी तैयार हैं, सभी सब तैयार। आर्टिस्ट। जी और आपका इस वाले स्टेज पर आप लोगों की परफॉर्मेंस है? जी जी। अच्छा, और क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा विनीता दोहरे। विनीता दोहरे। जी। विनीता जी, ऑल द बेस्ट आज शाम की परफॉर्मेंस के लिए। Thank you, बहुत बहुत thank you धन्यवाद very हमसे much। बात करने के लिए। आप सभी लोग परफॉर्म करेंगे आज? हाँ तो साहब ये देखिए, हेलो जी। I am Ravindra Kumar, जी। South Zone Culture Center Program Officer. अच्छा जी, Under the Ministry of Culture, we are conducting this program. ये प्रोग्राम्स cultural- आप करा रहे हैं, ये तो हाँ। बहुत अच्छा है कि काफी कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है जो अलग अलग स्टेज पर हो रही है। A, B, C, D. There are 4 stages are there. हाँ। Each stages, the 4 groups are performing. 4 4 ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं। performers. ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि राजपथ और अब जो कर्तव्य पथ जिसको कहते हैं। Speak English. Okay, yeah, I speak English. So, when did this idea occur to you that you should have stalls all along this Kartavya Path and have multiple performances alongside? We received the instruction from the Ministry of Culture. Okay. So accordingly, that we are conducting this cultural event here. Right. And do you think that, I mean, And actually, the North Central Zone Culture Center, North Central Zone Culture Center Right, is the right. nodal officer of this Right, program. right. They are conducting this event. what has been a tentative cost which has been involved in all this? We don't. Okay, so 600 crores is the cost of this Central Vista Avenue, that but is- I'm sure all these people coming here would also be costing a lot to the government. Because only the cultural performances is our side. Right. Others we Finances is not your not your headache. no, we are only our cultural part, because the cultural department, we are focusing the cultural Right, the bonanza of cultural the aspect. Right. of India. Very good. Pleasure speaking to you, sir. Thank you, sir. Thank you. Can I know your name again? Ravindra Kumar. रविंद्र कुमार जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच। रविंद्र जी थे जो पूरे कल्चरल इवेंट की जिम्मेदारी है जिनके पास। एक और यहाँ पर ट्रूप है जो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। इसके बाद हम आपको दोबारा से कर्तव्य पथ पर ले चलेंगे। ये देखिए, ये लोग तैयार हैं और ये भी बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें हैं जो आपने रिपब्लिक डे की झांकियों में देखी होंगी बहुत सी। हेलो, ये क्या चीज है मैम, कहाँ का है आपका आर्ट? हम झारखंड से आए हुए हैं। मेरा नाम श्रीमती सुषमा नाग है और हमारी ये सारी टीम है, कल्चर जी। टीम, जो हमारा वहाँ का जो ट्रेडिशनल फोक डांस है, जी जी करशा जी। उसकी प्रस्तुति आज हम लोग यहाँ करेंगे। अच्छा, करशा डांस की प्रस्तुति, फोक डांस की प्रस्तुति आप लोग करेंगे। थोड़ा सा एक अगर कन्वीनियंट हो तो थोड़ा सा एक 30 सेकंड के लिए हमें करके कुछ दिखाएंगे क्या, ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखाएं। हम लोग बीबीसी से हैं और वो लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या परफॉर्म करने वाले होंगे आज। वो ढोल है, वो ढोल पे डांस करेंगे। अच्छा, उस ढोल पर डांस करेंगे। जी 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 जी। करसा बोलते हैं, जो फला से जो धान की बालू से गुथी हुई है। अच्छा, ये जो है इसको करसा कहते हैं। अच्छा, लाइन से जोड़ाओ, जल्दी जल्दी आओ, सुनिए, इधर आओ, हम गाएंगे। कितना सुंदर होता है ना। यार, झारखंड के किस इलाके से हैं आप लोग? हम लोग गुमला जिला से हैं सर। झारखंड के गुमला जिला। गुमला जिला से। ओके, धन्यवाद जी। हम गाएंगे। हाँ, आप गाएंगे, हम आपको कैप्चर करेंगे। ये आप चाहें तो हमारा माइक भी पकड़ सकती हैं, इसमें गाइएगा प्लीज। इतना सुंदर वतन सोने के टुकड़ा जैसन, सोने के टुकड़ा जैसन लवकाते दिसल चारो योरे, हमर सुंदर राज्य झारखंडे लवकाते दिसल चारो योरे, हमर सुंदर राज्य झारखंडे। हटिया बोकारो टाटा, हटिया बोकारो टाटा, पूरी आसी धरी से। जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बेहतरीन डांस है आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रहे, हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ ग्रेट इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब
इंडिया गेट और नए कर्तव्य पथ के पास मंजर जो है वो बहुत कलरफुल है। तमाम तरह के लोग हैं, परफॉर्मर्स हैं, दूर दराज से आए हैं, कई दिनों से दिल्ली में रह के रियाज कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको रोड पर ले चलेंगे, कर्तव्य पथ दिखाएंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी कैबिनेट और तमाम लोगों के आकर इस कर्तव्य पथ को एक तरह से इनॉग्रेट करने का और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैच्यू है उसके इनॉग्रेशन का। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जाननी जरूरी है, ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का, ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल विस्टा का एवेन्यू है, यानी रोड है ये जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक आती है। जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी लागत करीब करीब $3.25 बिलियन होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 75 मिलियन है डॉलर्स में, यानी कि करीब 600 करोड़। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, ये वो पूरा नया कर्तव्य पथ है जिसको बनाया गया है। पिछले 2019 से जो है ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था, इसको नए सिरे से विजुलाइज किया गया है। ये सारे पत्थर नए लगे हैं, यहाँ पर पहले मिट्टी होती थी, मोरम होती थी। इन चेन्स को, इन पिलर्स को दोबारा से उखाड़ के लगाया गया है, लैंप पोस्ट को दोबारा लगाया गया है। ये रोड उतनी ही चौड़ी है लेकिन इसके आसपास का करीब 100 से 150 एकड़ का इलाका डेवलप किया गया है। वो पीछे राष्ट्रपति भवन है जो आपको क्लियरली दिख रहा है यहां से, और ये इंडिया गेट है। यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद ये कर्तव्य पथ एक तरह से देश के सिटीजन्स को समर्पित किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हम यहां पर मौजूद हैं। जो भी यहां के डेवलपमेंट्स होंगे, जैसे भी होंगे, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बीबीसी के इस लाइव में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। मनीष बहुत मेहनत से पीछे कैमरा संभाल रहे थे, खासी गर्मी है, लेकिन इन आर्टिस्ट जो आए हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के कई कोनों से, एक बार फिर से उनको सबको सैल्यूट करते हुए, क्योंकि उनकी सबकी बेहतरीन आर्ट है, बेहतरीन फनकार है, और आज वो सारे यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। नितिन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए, शुक्रिया।